नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं जयत्यशेषामरमौलिलालितं सरस्वती त्वत्पदपङ्कजद्वयम् हृदि स्थितं यज्जनजाड्यनाशनं रजो विमुक्तं श्रयतीत्यपूर्वताम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ, कल तो नहीं पढ़ पाए थे कक्षा में, परसों 23वें काव्य तक हम लोगों ने स्वाध्याय किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 24 मैं उच्चारण कर रहा हूँ और आप लोग भी मेरे साथ में बोल सकते हैं। त्वमेव तीर्थं शुचिबोधवारिमत् समस्तलोकत्रयशुद्धिकारणम् त्वमेव चानन्दसमुद्रवर्धने मृगाङ्कमूर्तिः परमार्थदर्शिनाम्। उच्चारण एक बार फिर से। त्वमेव तीर्थं शुचिबोधवारिमत् समस्तलोकत्रयशुद्धिकारणम् त्वमेव चानन्दसमुद्रवर्धने मृगाङ्कमूर्तिः परमार्थदर्शिनाम्। कह रहे हैं आचार्य, त्वम एव तीर्थम शुचिबोधवारिमत्। ये आवाज आ रही है, कृपया म्यूट रहें। हाँ, त्वम एव तीर्थम शुचिबोधवारिमत् समस्त लोकत्रय शुद्धि कारणम त्वम एव च आनंद समुद्र वर्धने। चानंद लिखा है, च प्लस आनंद, और मृगांक मूर्ति ही परमार्थदर्शिनाम। अधिक संधियां यहाँ नहीं है, तो आइए अर्थ देखते हैं इसका। समस्त लोकत्रय शुद्धि कारणम, द्वितीय पंक्ति में लिखा है कि सभी लोकत्रय माने तीनों लोक के जितने भी प्राणी हैं या जितने भी पदार्थ हैं उनकी शुद्धि में जो कारण है, अर्थात उनको पवित्र बनाने वाली जो है, ऐसी शुचि बोध वारी मत। शुचि माने पवित्र, बोध यानी ज्ञान रूपी, वारी माने होता है जल। तो पवित्र ज्ञान जल से युक्त है। मत जो है ये यहाँ प्रत्यय है और इसका मतलब है उससे सहित होना। तो पवित्र ज्ञान रूपी जल से जो युक्त है और तीनों लोकों के सभी प्राणी को शुद्धि करने में कारण है, ऐसी त्वम एव तीर्थम, आप ही वह तीर्थ हो। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ का मतलब होता है ऐसा जल का स्थान जहां जाकर के मनुष्य स्नान करके पवित्र मानता है ना, पवित्र शुद्धिकरण होता है शरीर इत्यादि का, उसे तीर्थ कहते हैं। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि सच्चा तीर्थ कौन है? वो है माँ जिनवाणी, जो कि सभी लोगों को शुद्ध करती है और स्वयं पवित्र ज्ञान रूपी जल से सहित है, ऐसी वह तीर्थ है। और क्या है? त्वम एव च, और आप ही आनंद समुद्र वर्धने, आनंद रूपी समुद्र को बढ़ाने में। किसका आनंद है वो समुद्र? परमार्थ दर्शिनाम, जो परमार्थ का दर्शन करने वाले हैं, जो उस यथार्थ को या परम तत्व को देखने वाले लोग हैं, उनके लिए आनंद समुद्र वर्धने, आनंद रूपी समुद्र को बढ़ाने में मृगांक मूर्ति ही, आप चंद्रमा की प्रतिमा हो या चंद्रमा ही हो।
है ना। मृगांक मूर्ति, ऐसा शरीर जिसमें मृग का चिन्ह लगा हुआ हो। तो चंद्रमा में माना जाता है कि वहाँ मृग यानी हिरण का चिन्ह बना हुआ है, ऐसा वह चंद्रमा कहलाता है। तो जिस प्रकार समुद्र को बढ़ाने में चंद्रमा निमित्त होता है, ऐसे ही परमार्थ को देखने वाले लोगों का आनंद बढ़ाने में माँ जिनवाणी ही कार्यकारी है। ठीक है। इस प्रकार यहाँ माँ जिनवाणी की स्तुति करते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे सरस्वती माता, निर्मल ज्ञान रूपी जल से परिपूर्ण आप ही वह तीर्थ हो जो कि तीनों लोकों के समस्त प्राणियों को शुद्ध करने वाला है, तथा तत्व के यथार्थ स्वरूप को देखने वाले जीवों के आनंद रूप समुद्र को बढ़ाने में चंद्रमा की मूर्ति को धारण करने वाले भी आप ही हो। है ना। यहाँ पर मनुष्य की पवित्रता बताई है किस जल से? ज्ञान रूपी जल से। बाह्य जल से तो हमने अनेक बार शुद्धि की, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा। है ना। पूजाओं की में हम पढ़ते हैं, भावनाओं में भी आता है पर्याप्त रूप से, सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न होगी। ये शरीर कभी शुद्ध नहीं होगा, लेकिन यह आचार्य कह रहे हैं कि अगर शुद्धि वास्तव में करनी है आपको अपनी, तो वह ज्ञान रूपी जल से शुद्धि होगी। अतः ज्ञान का प्रचार प्रसार और अपने जीवन में उसको पढ़ने का पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए, और यही जिनवाणी को सेवा करने का उपाय है। अन्य कोई उपाय नहीं है कि हम कोई वहाँ फल फूल चढ़ा दें या जिनवाणी की पुस्तक बहुत सारा जो है मतलब घर में सज के उसकी पूजा करें। वो सच्ची पूजा नहीं है, अपितु पढ़ कर के उसे अपने जीवन में उतारना, यही माँ जिनवाणी की सच्ची आराधना है। चलिए 25वां काव्य। त्वयादिबोधः खलु संस्कृतो व्रजेत् परेषु बोधेष्वखिलेषु हेतुताम् त्वमक्षिपुंसामतिदूरदर्शने त्वमेव संसारतरोः कुठारिका। कह रहे हैं, पुनः एक बार सॉरी उच्चारण करते हैं किससे, और यदि आप लोगों को उच्चारण में कठिनाई हो रही हो तो एक एक करके भी करवा सकते हो, है ना, बता सकते हैं आप। चलिए बोलते हैं। त्वयादिबोधः खलु संस्कृतो व्रजेत् परेषु बोधेष्वखिलेषु हेतुताम् त्वमक्षिपुंसामतिदूरदर्शने त्वमेव संसारतरोः कुठारिका। त्वया आदिबोधः खलु संस्कृतो व्रजेत्, तो संस्कृतः व्रजेत्, परेषु बोधेषु अखिलेषु हेतुताम् त्वम् अक्षी पुंसाम अति दूरदर्शने त्वम एव संसार तरोः कुठारिका। क्या मतलब? देखें एक एक शब्द का अर्थ। त्वया माने आपके द्वारा, अर्थात माँ जिनवाणी के द्वारा, संस्कृतः, इसी पंक्ति में शब्द आया संस्कृत। संस्कृत का मतलब होता है शुद्ध किया हुआ, परिष्कृत। तो आपके द्वारा शुद्ध की हुई अथवा आपके द्वारा संस्कार को प्राप्त आदिबोधः, आदि माने प्रारंभिक, एक मिनट, है ना, शुरू का जो बोध है, प्रथम ज्ञान जो है, ये कैसे ऑटोमेटिक आगे बढ़ रहा है। हाँ, तो आपके द्वारा संस्कृत यानी परिष्कृत, शुद्ध किया हुआ आदि बोध है, प्रथम ज्ञान। प्रथम ज्ञान का तात्पर्य यहाँ पर दो तरह से लिया गया है। एक मति ज्ञान अथवा अकारादि अक्षरों का जो बोध होता है, शुरू में जो पहली वर्णमाला हम सीखते हैं, उसका ज्ञान भी खलु निश्चित ही, परेषु अखिलेषु बोधेषु, दूसरे जितने भी ज्ञान हैं, समस्त जितने भी ज्ञान हैं, उन ज्ञानों में हेतुताम व्रजेत माने कारणपने को प्राप्त करता है। अर्थात हे माँ जिनवाणी, यदि आपकी कृपा हो तो पहला जो ज्ञान है मति ज्ञान, उससे धीरे धीरे चल के आगे श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और केवल ज्ञान भी बन जाता है। तो कृपा होनी चाहिए माँ जिनवाणी।
और उससे फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो माँ जिनवाणी के द्वारा संस्कृत वह ज्ञान जो है, एक मिनट, यहाँ आवाज बहुत आ रही है, आप लोग कृपया म्यूट कर लें। जिनको फिर कोई पूछना हो या कुछ बोलना हो वो ही म्यूट करें, सॉरी अनम्यूट करें, बाकी म्यूट करें। ठीक, तो त्वया माने आपके द्वारा संस्कृत अर्थात परिष्कृत अथवा शुद्ध किया हुआ आदिबोध मति ज्ञान खलु वास्तव में परेषु बोधेषु अन्य जो ज्ञान है वो भी कैसे अखिलेशु समस्त जितने भी ज्ञान हैं उनमें हेतुताम व्रजेत कारणपने को प्राप्त होता है। और क्या है, अति दूर दर्शने अत्यंत दूर देखने में, अर्थात जो दूर में स्थित पदार्थ हैं जिनको हम सामान्य चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं उन पदार्थों को भी देखने में उनसाम पुरुषों के लिए त्वम अक्षी आप नेत्र के समान हो, है ना, आप एक नेत्र हो, ऐसी नेत्र हो जिसके माध्यम से पुरुष बड़े दूर स्थित पदार्थों को भी देख सकते हैं। अब हम लोगों ने कभी विदेश क्षेत्र इत्यादि नहीं देखा है, लेकिन माँ जिनवाणी के माध्यम से हम उसको जान पाते हैं। अतः दूर तक देखने में वह नेत्र है। और त्वम एव आप ही संसार तरोहो कुठारिका, संसार रूपी तरु यानी वृक्ष के लिए कुठारिका के समान हो। कुठारिका बोलते हैं कुल्हाड़ी। तो संसार रूपी वृक्ष का छेदन करने में आप एक प्रकार की कुल्हाड़ी हो जिससे वह संसार रूपी वृक्ष नष्ट हो जाता है। ऐसी आपकी कृपा है। इस प्रकार भावार्थ बनेगा, हे वाणी, तुम्हारे द्वारा संस्कार को प्राप्त हुआ प्रथम ज्ञान अर्थात मति ज्ञान या कि अक्षर बोध दूसरे समस्त ज्ञानों में अर्थात श्रुत ज्ञान आदि में कारणता को प्राप्त होता है। हे देवी, आप मनुष्यों के लिए दूर देश में स्थित वस्तुओं के दिखाने में नेत्र के समान होकर उनके संसार रूप वृक्ष को काटने के लिए कुठार का काम करती हो अर्थात कुल्हाड़ी का काम। इस प्रकार इस पद्य में आचार्य महाराज ने माँ जिनवाणी की महिमा बताते हुए कहा कि जिनवाणी की यदि कृपा होती है तो पहला ज्ञान जो मति ज्ञान है वह सम्य ज्ञान बन जाता है, और जब सम्य ज्ञान बनता है तो फिर वह श्रुत अवधि ज्ञान और अन्य अन्य जो भी अनपर्याय केवल ज्ञान तक की परंपरा को हमें प्राप्त करवा देता है। अतः ये ऐसा जिनवाणी का महात्म्य। चलिए आगे पढ़ते हैं। गाथा काव्य क्रमांक 26। यथा विधानं त्वमनुस्मृता सती गुरूपदेशोऽयमवर्णभेदतः न ताः श्रियस्ते न गुणा न तत्पदम् प्रयच्छसि प्राणभृते न यच्छुभे। पुनरेकवारम्। यथा विधानं त्वमनुस्मृता सती गुरूपदेशोऽयमवर्णभेदतः न ताः श्रियस्ते न गुणा न तत्पदम् प्रयच्छसि प्राणभृते न यच्छुभे। यथा विधानं त्वम अनुस्मृता, त्वम अनुस्मृता, त्वम प्लस अनुस्मृता सती गुरु उपदेशः अयम अवर्ण भेदतः, अवर्ण भेदतः पुनः न ताः श्रियः ते न गुणाः न तत्पदं प्रयच्छसि प्राणभृते न यत् शुभे। यत् शुभे है यत् प्लस शुभे, इन दोनों की संधि करने पर यत् शुभे बन जाता है ना। यहाँ पर शकार के स्थान पर छकार हो जाता है और उसके निमित्त से तय को च हो जाता है। एक सूत्र होता है संस्कृत में षष्ठ छोटी, शकार को जो है यहाँ पर छ हो गया। अर्थ देखें कि यथा विधानम अर्थात विधान के अनुसार विधि के अनुसार त्वम अनुस्मृता सती, जब आपका स्मरण किया जाता है तो आप निरंतर स्मरण की जाती हुई, कैसे, वो भी अवर्ण भेदतः। अब अवर्ण भेदतः की भी दो मीनिंग है। वर्ण माने होते हैं अक्षर
अक्षर कैसे? अवर्ण माने आकार आदि जो अक्षर हैं उनके भेद से। तो माँ जिनवाणी का स्मरण कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? अवर्ण सीखते हैं, अ आ ई ई इत्यादि। तो वहां से शुरू करके और फिर अंत तक जो है पूरी जिनवाणी को या अंतिम वर्ण तक ले जाएंगे उसको। फिर आगे पद वाक्य जो भी है वो सब सीखते हुए तो कह रहे हैं कि अवर्ण आदि के भेद पूर्वक विधान विधान के अनुसार जैसा आगम में कहा गया है उसके अनुसार आप स्मरण की जाती हुई क्या होती हो, सो कह रहे हैं अयम गुरु उपदेश, यह गुरु का उपदेश है। अर्थात आचार्य पद्मनंद जी महाराज कह रहे हैं कि गुरुओं ने ऐसा हमें उपदेश दिया है कि माँ जिनवाणी अकारादि वर्णों के भेद पूर्वक यथा विधानम विधि के अनुसार अनुस्मृता सती जब स्मरण की जाती है, बारी बारी से। अनु का मतलब होता है पुनः पुनः, मतलब बारी बारी से जब स्मरण की जाती है तब शुभे, हे माँ जिनवाणी, हे शुभे, है ना, शुभ स्वरूप मंगल स्वरूप, हे मंगल स्वरूपे, न ताहा श्रिय, अर्थात ऐसी वे लक्ष्मियां नहीं हैं, या कि न ते गुणाः, ऐसे कोई गुण नहीं है, और न तत्पदम, ऐसा कोई पद नहीं है, यत यानी जो, आप प्राण भृते मैंने प्राणियों के लिए न प्रयच्छसी, न देती हो, अर्थात सब दे देती हो। अगर आप वास्तव में विनय पूर्वक और जैसी विधि कही गई है यथाकाल इत्यादि जो कहा गया ज्ञान के अंगों में, उन सभी अंगों का पालन करते हुए और यदि कोई जिनवाणी का स्मरण करे तो निश्चित रूप से उसके सभी प्रकार की संपदाएं, सभी प्रकार की लक्ष्मियां, गुण और उत्कृष्ट पदों की प्राप्ति होती ही है। ठीक है, देखें भावार्थ। हे शुभे, हे सरस्वती, यह गुरु का उपदेश है कि जो पुरुष शास्त्रानुसार आकार से लेकर अंत तक आपका स्मरण करने वाला है, उस पुरुष के न तो कोई ऐसी लक्ष्मी है जिसको आप न देवें, न कोई ऐसा उत्तम गुण है, और न तथा उत्तम पद ही है जो कि आपकी कृपा से वह जीव न पा सके। बस आवश्यकता है विनय पूर्वक माँ जिनवाणी का अध्ययन करने की, स्मरण करने की। तो अवश्य ही शास्त्र का अध्ययन करने से ज्ञान होता है और ज्ञान से सारे सुख मिल जाते हैं। अज्ञान ही तो है जो हमें दुखों का कारण बनता है। यदि ज्ञान सबको होवे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मनुष्य बीमार क्यों पड़ता है अथवा बीमार होने पर उसे कष्ट होता है, उसका कारण क्या है? अज्ञान है। भोजन संबंधी अज्ञान अथवा और भी अन्य अन्य जो हमारी दिनचर्या है उस संबंधी अज्ञान, है ना। अब वह अज्ञान होने से कुछ भी यदवा तदवा भक्षण कर लेता है तो बीमार हो जाता है, तो बाद में उसे कष्ट होता है। और कष्ट दूर कैसे होगा? जिसके पास उसे दूर करने का ज्ञान होगा। यदि सभी को उतना ज्ञान हो तो क्या कोई बीमार पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना। ज्ञान का अनुसरण करेगा तो ज्ञान होना ही अनिवार्य नहीं है, उसका प्रयोग भी अनिवार्य है। ज्ञान तो हो भी सकता है कि हमें ऐसा वस्तु खानी है, लेकिन तब भी ना खाया जाए, अभक्ष्य का भक्षण करेगा कोई तो उसको फिर हानि उठानी ही पड़ेगी। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी लगा सकते हैं कि अज्ञान से दुख और ज्ञान से सुख होता है। अस्तु, 27वां काव्य। अनेक जन्मार्जित पाप पर्वतो विवेक वज्रेण स येन भिद्यते, भवद्वपुः शास्त्र घनान्निरेति तत् सदर्थवाक्यामृत भार में दूरात्। बोलें, अनेक जन्मार्जित पाप पर्वतो विवेक वज्रेण स येन भिद्यते, भवद्वपुः शास्त्र घनान्निरेति तत् सदर्थवाक्यामृत भार में दूरात्। पहले संधि विच्छेद। अनेक जन्म अर्जित, जन्मार्जित लिखा था, उसको जन्म प्लस अर्जित इन दो भागों में हम विभक्त करेंगे। पुनः पाप पर्वतः विवेक वज्रेण सह येन भिद्यते, भवत वपुः शास्त्र घनात् निरेति, घनान निरेति लिखा है, घनात् प्लस निरेति, तत् सत अर्थ वाक्य अमृत, वाक्यामृत, वाक्य प्लस अमृत भार में दुरा। कह रहे हैं हे माँ जिनवाणी,
अनेक जन्म अर्जित पाप पर्वतः, अर्थात पिछले अनेक जन्मों में अर्जित माने इकट्ठा किया हुआ, संचित किया हुआ जो पापों का पहाड़ है, पूरा विशाल पर्वत मेरी आत्मा के साथ जो लगा हुआ है, वह विवेक वज्रेण येन, येन माने जिस विवेक रूपी वज्र से विद्यते, भेदन किया जाता है ना। उस कर्मों के पहाड़ का, पापों के पहाड़ का खंडन कौन करता है? विवेक रूपी वज्र। वज्र एक बहुत मजबूत धातु मानी जाती है, बिजली मानी जाती है एक तरह से। जैसे जब बादल गरजते हैं तो उसमें से वज्र का प्रहार होता है और उससे बड़े बड़े पर्वत भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि विवेक रूपी वज्र से पुराने पापों का पहाड़ टूट जाता है। लेकिन वो विवेक रूपी वज्र आएगा कहाँ से? सो कह रहे हैं सदर्थ वाक्यामृत भार में दुरात, समीचीन अर्थ वाक्य रूपी अमृत के भार से, जिसमें अमृत का भार भरा हुआ है, ऐसे उस भार से मेदुर माने जो संपुष्ट बड़ा ही मजबूत है, दृढ़ है, ऐसे उस भवत वपुः शास्त्र धनार, आपके शरीर रूपी जो शास्त्र है, उस शास्त्र रूपी घन से अर्थात बादल से तत्निरेति, वह वज्र निकलता है। क्या मतलब? यहाँ तुलना कर रहे हैं पहाड़ को तोड़ने की। पहाड़ किससे टूटता है? वज्र से। वज्र कहाँ से निकलता है? जब बादल टकराते हैं तो भयंकर बिजली जो उत्पन्न होती है, वह बिजली बड़े बड़े पहाड़ों को भी टुकड़े टुकड़े कर देती है, इतनी उसमें शक्ति होती है। उसे कहते हैं वज्रपात, है ना, वज्र का होना। तो यहाँ आचार्य उसी को तुलना करते हुए कह रहे हैं कि हे माँ चिन्वाणी, आपका जो शरीर शास्त्र रूपी शरीर है, वह तो हो गया बादल। उस बादल से विवेक ज्ञान रूपी जो वज्र निकलता है, उस वज्र से अनेक जन्मों में इकट्ठे किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माँ जिनवाणी का प्रताप है, उसका आशीर्वाद है ना। और तत्वासूत्र के मंगलाचरण को भी आप पढ़ते होंगे। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम, तो वहां शब्द आया है Yeah. भेत्तारम कर्म भूभृताम, है ना, जो कर्म रूपी भूभृत यानी पहाड़ों को नष्ट करते हैं, तो वो भी जिनवाणी अर्थात ज्ञान के प्रभाव से ही करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जिनवाणी का महात्म्य कहा गया। चलिए एक और पद्य देख लेते हैं, 28वां। तमांसि तेजांसि विजित्य वाङ्मयम् प्रकाशयद्यत्परमं महन्महः, न लोप्यते तैर्न च तैः प्रकाश्यते, स्वतः प्रकाशात्मकमेव नन्दतु। हाँ, पुनः एक बार। तमांसि तेजांसि विजित्य वाङ्मयम् प्रकाशयद्यत्परमं महन्महः, न लोप्यते तैर्न च तैः प्रकाश्यते, स्वतः प्रकाशात्मकमेव नन्दतु। तमांसि तेजांसि विजित्य वाङ्मयम्, प्रथम पंक्ति में कोई संधि नहीं है। प्रकाशयत, यत, यहाँ पर यत यत दो बार है। प्रकाशयत पुनः यत परमम महत्महः, न लुप्यते तैः न च तैः प्रकाश्यते, अपितु स्वतः प्रकाश आत्मकम, प्रकाशात्मकम एव नंदतु। तमांसी अंधेरों को, और तेजांसी प्रकाश को। प्रकाश कौन से? सूर्य आदि। तो तेज को, अंधेरे को, और सूर्य आदि जो प्रकाश हैं, उन प्रकाशमान पदार्थों को भी विजित्य जीत करके, यत यानी जो, वांगमयम वाणी वाला, वाणी सहित अर्थात माँ जिनवाणी के स्वरूप वाला, परमम यानी उत्कृष्ट, महत महा महातेज है, उत्कृष्ट जो महातेज है, वह परम महातेज कैसा है? प्रकाशयत यानी प्रकाशित होता हुआ, जो सारे अंधेरों को जीतता है, सूर्य इत्यादि को भी नीचा दिखा देता है, उनको भी जीत करके
और वाणी का जो महातेज प्रकाशित होता है वह कैसे होता है, तो कह रहे हैं वह तेज तई ही न लुप्यते। तई ही माने उन अंधेरे इत्यादि के द्वारा लुप्त नहीं होता। लोक के सामान्य जो प्रकाश होते हैं वे तो अंधेरों से द्वारा गायब कर दिए जाते हैं। जैसे रात्रि आती है तो सूर्य का प्रकाश काम नहीं करता, लेकिन माँ जिनवाणी का प्रकाश तब भी काम करे। और कह रहे हैं न च तई ही प्रकाश्यते, और न ही वो जिनवाणी का प्रकाश उन सूर्य आदि से प्रकाशित होता है, बल्कि कैसा है वो, स्वतः प्रकाशात्मकम, वह तो स्वयं प्रकाशी है। उसे किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है ना। एक तरह से केवल ज्ञान की महिमा समझें कि वह ज्ञान कैसा है, स्वयं प्रकाशी, आत्मोत है। उसके लिए किसी इंद्रिय की, किसी बाह्य पदार्थ की, किसी प्रकाश की अथवा और भी अन्य अन्य चश्मे इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। वह तो स्वयं ही प्रकाशात्मक है। ऐसा वह तेज नंदतु, अर्थात वृद्धि को प्राप्त होवे। नंद धातु दो अर्थों में आती है, एक प्रसन्न करने के अर्थ में और एक वृद्धि करने के अर्थ। यहाँ वृद्धि के अर्थ में है, सो नंदतु यानी वृद्धि को प्राप्त होवे। ठीक है, भावार्थ बनेगा, हे सरस्वती माँ, अंधकार तथा अन्य तेजों को जीतकर प्रकाश करता हुआ तथा सर्वोत्कृष्ट तेरी वाणी स्वरूप तेज इस लोक में जयवंत हो, प्रवृत्त हो, हमेशा उसकी वृद्धि हो, जय जयकार हो। क्योंकि जो तेज न तो अंधकार से नाश होता है और न किसी दूसरे तेज से प्रकाशित होता है, किंतु स्वतः प्रकाश स्वरूप ही है, उसे बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। जबकि अन्य अन्य जो पदार्थ हैं वे तो बाह्य पदार्थों से प्रकाशित होकर के ही हमें ज्ञान कराते हैं, लेकिन माँ जिनवाणी का ऐसा स्वरूप नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाशी है। ठीक, आज इतना रखते हैं।